नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नज़र खबर का असर। अभी मैं दरभंगा ज़िला में मौजूद हूँ और हमारे साथ जो मौजूद हैं छात्र नेता हैं जो कि पूरा बिहार में चर्चा में है, जो कि छात्र का आवाज़ उठाते हैं और उन्होंने हमसे बात किया, खबर की सूचना दिए और हम इनसे रूबरू हुए हैं। तो कुछ चर्चाएं हैं जो बिहार में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है छात्र के प्रति, उस पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हुए हैं। जो कि हमारे साथ छात्र नेता हैं दिलीप जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, हमारे एक नज़र खबर का असर में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, काफ़ी चर्चा में है पूरे बिहार में और पटना से आवाज़ उठाते हैं आप, लगातार छात्र के लिए आवाज़ उठाते हैं, छात्र को मुद्दा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे धाराएं लग चुकी है आपके ऊपर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं दरभंगा का ही मूल निवासी हूँ। बहादुरपुर ब्लॉक में मेरा घर पड़ता है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के आसपास में रहता था लॉज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए, खासकर बीपीएससी सिविल सेवा की। और छात्रों के लिए लड़ते लड़ते कब बीपीएससी अभ्यर्थी से छात्र नेता दिलीप कुमार बन गया वो हमको भी पता नहीं चला। और अब तो हम स्टूडेंट्स के लिए ही लड़ते हैं। पिछले 2015-16 से हम लड़ रहे हैं, मैंने 10 साल करीब हो गया। और अभी आप देखिए, बीपीएससी का मुद्दा चल रहा था, 17वीं का जो पेपर लीक से संबंधित था, री एग्ज़ाम से संबंधित था। तो उसमें हुआ क्या है कि इससे पहले 67वीं बीपीएससी पेपर लीक हमने उजागर किया। परीक्षा रद्द करनी पड़ी सरकार को, डीएसपी तक उसमें अरेस्ट हुआ। हमने मुख्यमंत्री जी को ही क्वेश्चन भेज दिया परीक्षा से 11 मिनट पहले, और परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। उसके बाद सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, उसको भी हमने परीक्षा से पहले ही जो भी सूचना थी हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेजा, तो आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई उस पर किया, बहुत सारे लोग पकड़े गए, फिर परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसके बाद आप उससे पहले बीएसएससी सीजीएल 3 की भी परीक्षा हुई थी, उसका भी एक शिफ्ट का पेपर लीक था, तो हमने उसको भी उजागर किया था। आर्थिक अपराध इकाई ने उसमें भी कार्रवाई किया, उस एक शिफ्ट की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसके बाद अभी पिछले साल बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा थी, पहली बार जब हुई 15 मार्च 2024 को, तो उसमें भी पेपर लीक था। और परीक्षा से पहले ही 2 दिन पहले ही हमने आर्थिक अपराध इकाई को, पटना पुलिस को बहुत सारी सूचनाएं दी थी। और परीक्षा के दिन सुबह में और परीक्षा से एक रात पहले बहुत सारे लोग पकड़े गए। हजारीबाग से 266 लोग पकड़े गए, मैरिज हॉल में थे। 15 तारीख के सुबह में मैंने सेटिंग करा रहे थे और पेपर उन लोगों को मिल गया था, तो परीक्षा उसकी भी रद्द हो। मैंने 4 परीक्षा मेरी वजह से रद्द हो चुकी है। और कई लोग गिरफ्तार हुए, डीएसपी तक गिरफ्तार हुए। बड़े बड़े नेता का, कोचिंग माफिया, कोचिंग शिक्षक का नाम आया, लेकिन उन लोगों को बचाया जाता रहा अभी तक। तो इसी वजह से अब मुझे टारगेट किया जा रहा है। पहले तो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई कि लाठीचार्ज आंदोलन में करो, जेल भेज दो, और अब आर्थिक रूप से भी प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, कोचिंग माफिया के इशारे पर, परीक्षा माफिया के इशारे पर। और 17वीं बीपीएससी जो से संबंधित, री एग्जाम से संबंधित आंदोलन था, तो उसमें मैं सिर्फ 2 दिन था, 18 दिसंबर 19 दिसंबर को मैंने आंदोलन का समर्थन किया था, मैंने आंदोलन का आह्वान भी नहीं किया था, ये सभी लोग जानते हैं। और 2 दिन के बाद दूसरे दिन शाम से, यानी 19 दिसंबर की शाम से जब नेता लोग का एंट्री होने लगा, तो मैं उस आंदोलन से हट गया। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अगर नेता आएंगे कोई पॉलिटिकल पार्टी के या वैसे कोचिंग शिक्षक जिन पे पेपर लीक का आरोप लगा है, तो मैं आंदोलन में नहीं रहूँगा। और मैं शुरू से अपने आंदोलन को, छात्र आंदोलन रखता हूँ। उसमें न कोई कोचिंग शिक्षक आते हैं, न ही कोई नेता आते हैं। लेकिन चूंकि इस आंदोलन का आह्वान मैंने नहीं किया था, तो जिन लोगों ने ग्रुप बना के किया था वो लोग अपना शिक्षक को बुला रहे थे, बाद में नेता लोग को बुलाने लगे, तो हम हट गए आंदोलन से। अब जो आदमी आंदोलन में है ही नहीं, उस आदमी पे आप एफआईआर कर रहे हैं, उस पर कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया जमा कीजिए और 5-5 लाख का 2 सिक्योरिटी जमा कीजिए, और 1 साल तक आप मतलब चुप रखने का प्रयास एक तरह से किया जा रहा है। तो ये तो सीधा सीधा हुआ कि आप हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमसे छीन रहे हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको छीना जा रहा है हमसे, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा ना। और दिलीप कुमार को टारगेट किया, कुछ कोचिंग शिक्षकों को भी नोटिस दिया गया है, 10 कोचिंग शिक्षकों को, और मुझे भी दिया गया है नोटिस। तो और जो कोचिंग शिक्षक बोले कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, किस अधिकारी के खाते में गया पैसा, किस अधिकारी की पत्नी के खाते में गया पैसा, वो सारा जानकारी हमको है। उस कोचिंग, और वो कोचिंग शिक्षक आंदोलन में भी आए 3-4 दिन अपने से स्टूडेंट्स को लेकर, और बहुत तरह का बात करवाए, बहुत हो हंगामा करवाए। लेकिन उस कोचिंग शिक्षक पे, खान सर हैं पटना के, उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। पटना पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की। जब हमने 67वीं बीपीएससी पेपर लीक उजागर किया और हमने कहा कि हमारे पास सबूत है, तो हमें अरेस्ट किया गया, पूछताछ की गई। लेकिन खान सर बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, हमारे पास सबूत है, तो उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, ना ही इस नोटिस में उनका नाम है, ना कोई एफआईआर दर्ज हुआ। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है
कि कोचिंग माफियाओं के इशारे पे पटना प्रशासन, पुलिस प्रशासन काम कर रही है और बीपीएससी ये करवा रही है। कोचिंग माफियाओं के इशारे पे सारा खेल हो रहा है, क्योंकि जो आदमी आंदोलन में है ही नहीं उस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि सड़क जाम किया, बीपीएससी का घेराव किया। भाई हम पटना में भी नहीं है, आंदोलन तो छोड़िए, पटना में भी उस समय नहीं थे। 18 और 19 दिसंबर के बाद जब जब आंदोलन हुआ सड़क पे या कहीं भी, हम पटना में थे भी नहीं। तो इसलिए ये एक तरह से बिहार के लाखों करोड़ों छात्र युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि आगे भी जब परीक्षा हो, उसमें गड़बड़ी हो, पेपर लीक, धांधली, सेटिंग हो, तो ये लोग आवाज न उठाए, चुप रहे, घर में बैठा रहे। लेकिन ये संभव नहीं है। अगर कहीं भी गड़बड़ी होगी, कुछ भी गलत होगा, जहां भी अन्याय होगा, तो वहां न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे। और ये पैसा की बात है, 5 लाख तो हम जमा करने वाले नहीं हैं। सरकार को जेल भेजना है भेज दे, क्योंकि जब हम हैं ही नहीं उस चीज़ में, और ज़बरदस्ती का अगर कहा जाए कि हम शराब बेच रहे हैं और उस केस में हमको फंसा दिया जाए, तो क्या ये उचित? हाँ, आंदोलन हम करते हैं जहाँ, वहाँ हमारे ऊपर एफआईआर होता है, जेल भी भेजा जाता है। वहाँ तो हम कोई विरोध नहीं करते हैं, वहाँ तो हम बेल भी करवाते हैं, जो प्रक्रिया हो निभाते हैं। अच्छा, आप तो कुछ दिन से आप छात्र नेता बने हैं, उससे पहले भी पेपर लीक हुआ है और बहुत सारे लोग पकड़ा भी गए हैं, तो आप पर क्यों बिले मारा? देखिए, इसीलिए तो किया जा रहा है ना, क्योंकि हम मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने कहा ना कि 4 बड़ी बड़ी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी है सरकार को, आपके कारण, मेरे कारण, और बहुत सारे लोग इसमें फंसे हैं। और भी लोगों पे हम कार्रवाई की मांग करें, जैसे पटना के 3-4 कोचिंग शिक्षक इसमें संलिप्त हैं, जांच में आया है नाम, तो हम उस पर कार्रवाई करने की मांग बराबर करते हैं मीडिया के माध्यम से। तो सरकार पे दबाव बनता है, तो यही कोचिंग माफिया जो संलिप्त है पेपर लीक में, ये लोग हमारे ऊपर कार्रवाई करवा रहा है। तो ये तो सीधा सीधा है कि भाई फर्जीवाड़ा, धांधली, सेटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है परीक्षा माफियाओं को, सेटर को। तो ये नहीं चलेगा, हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जहां भी गलत होगा, अन्याय होगा, हम लोग तांत्रिक ढंग से, संवैधानिक तरीके से आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अभी लगातार आपके पास समस्या सुनने के लिए मिला है, शिक्षक विद्यार्थी लोग आए हैं, समस्या सुने हैं आप, इसके लिए क्या कहेंगे? पूरे बिहार से आपके पास समस्या आता है। देखिए, ये इन राजनेताओं के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए शर्म की बात है। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, शर्म की बात है इन लोगों के लिए कि एक साधारण परिवार का, किसान परिवार का छात्र पटना जाता है बीपीएससी की तैयारी करने, और वो छात्र आंदोलन करते करते छात्र नेता बन जाता है, और उसके साथ लाखों स्टूडेंट जुड़ जाते हैं। ये इन नेताओं के लिए शर्म की बात है। क्यों ऐसा दिन आया? क्योंकि हमारे लिए शुरू में कोई लड़ा नहीं। जब हम लोग अभ्यर्थी थे तो कोई नेता नहीं, सब नेता के पास जाते थे, पक्ष विपक्ष सब के पास, कोई नेता नहीं लड़ते थे। और पेपर लीक, धांधली, सेटिंग, इसका तो नाम सुन के सब कहते हैं ये सब नेता बनने के लिए कर रहा है, ये सब कुछ नहीं होता है, पेपर लीक नहीं हुआ है। सत्ता पक्ष विपक्ष सब यही लाइन बोलते थे, ये लोग लफुआ है, पढ़ने वाला नहीं है। और आज देखिए, इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि उसी पेपर लीक के आंदोलन में, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में आप आते हैं, गर्दनी बाग धरना स्थल पे आते हैं, या कहीं भी आप मीडिया में बोलते हैं। तो शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को, चाहे जो हो, सत्ता पक्ष विपक्ष हो। अगर ये लोग लड़ते तो दिलीप कुमार को छात्र नेता नहीं बनना पड़ता, हम भी कहीं कर्मचारी या अधिकारी बन के नौकरी कर रहे होते, अपना कोई रोजगार कर रहे होते। तो इसके वजह से हमको आना पड़ा, क्योंकि कोई लड़ने वाला नहीं था। आज भी देखिए ना, आप विपक्ष में रहने के बाद कुछ बोल देते हैं लोग, लेकिन सरकार में आने के बाद तो चुप हो जाते हैं। आज आप देखिए, जो सरकार में है, विजय चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, ये लोग जब विपक्ष में थे तो हमारे ही आंदोलन का समर्थन करते थे और आंदोलन में आना चाहते थे। इनके लोग हमको फ़ोन करते थे, हम मना करते थे कि हम किसी नेता को इन्वॉल्व नहीं करते अपने आंदोलन में, आप लोग को करना है तो अपना अलग कीजिए। और हमारे समर्थन में बोलते थे, आंदोलन के समर्थन में मीडिया में। लेकिन आज जब सरकार में है तो 5 लाख रुपया भरवा रहे हैं। आप सोचिए कि क्या खेल चल रहा है। यही तेजस्वी यादव जी विपक्ष में अभी है तो बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं कि पेपर लीक होगा तो कार्रवाई करेंगे, पेपर लीक नहीं होने देंगे, एग्जाम आने जाने का खर्चा देंगे, फॉर्म निःशुल्क होगा। लेकिन जब 17 महीने सरकार में थे तो फॉर्म का रेट बढ़ गया। पेपर लीक हुआ इनके समय में भी कोई मुआवजा नहीं मिला, बोलते थे 5,000 मुआवजा दे सरकार। जब विपक्ष में थे, जब सरकार में थे तो कोई मुआवजा नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला, आने जाने का कोई खर्च नहीं मिला, फॉर्म का दाम भी बढ़ गया। यहाँ तक कि एक ही वैकेंसी में 4 तरह के पद के लिए था तो 4 बार पैसा जमा कीजिए। आप सोचिए, तो विपक्ष में रहने के बाद बोल रहे हैं, लेकिन सरकार में थे, पेपर लीक हुआ तो चुप्पी साध लिए। एसके सिंघल पे कोई कार्रवाई नहीं किए। क्या किए जब सरकार में थे? इन्हीं के सरकार में पेपर लीक हुआ, एसके सिंघल का नाम आया, अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब ये सरकार में थे उस समय भी कार्रवाई नहीं हुई, तो कैसे माना जाए? सब नेता वही कर रहे हैं। तो इसलिए युवाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। पार्टी पॉलिटिक्स, जाति धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होकर पूरे बिहार में आंदोलन की जरूरत है। मजबूत आंदोलन खड़ा करना होगा
और ये मजबूती की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जब हम शुरू में आंदोलन किए थे तो 5-10 लोग आते थे, फिर 25-30 लोग आना शुरू किए, फिर 50-60 लोग, 100 लोग, 150, 200, आज है कि हजारों लोग आ जाते हैं। कभी 10,000, 20,000, 25,000 भी लोग आ जाते हैं, 30,000 भी आ जाते हैं, कभी 5,000 भी आते हैं, जो जैसा मुद्दा रहता है उसके अनुसार आते हैं। तो ये तो मजबूती से हम लोग बढ़ अच्छा, रहे आप हैं। अपने माध्यम से बिहार में कहाँ कहाँ का समस्या सुने हैं विद्यार्थी को? देखिए, बिहार से तो सब जिला से समस्या आ रहा है, चाहे वो टीचर बहाली हो। आपको टीचर बहाली से पहले भी और बहाल हो गए उसके बाद भी टीचर लोग भी फ़ोन कर रहे हैं कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है। हेड मास्टर के नियुक्ति एग्ज़ाम हुआ उसको लेकर हो, प्रधान शिक्षक हो, कुछ भी हो, या कर्मचारी का हो, यहाँ तक कि कुछ अधिकारी भी फ़ोन कर रहे हैं, उनका भी कुछ मैटर है, वो हमें फ़ोन करते हैं, लेकिन नाम बताने के लिए अभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि सरकार में है तो कार्रवाई हो जाएगी। तो ऐसी सी बात आ रही है कि सर माने एग्जाम वैकेंसी निकालने के लिए लड़ना पड़ता है, परीक्षा कराने के लिए लड़ना पड़ता है, रिजल्ट के लिए लड़ना पड़ता है, पेपर लीक अगर हो गया परीक्षा में तो उसको परीक्षा रद्द करवाने के लिए लड़ना पड़ता है, परीक्षा माफिया पे कार्रवाई करने के लिए लड़ना पड़ता है, रिजल्ट दिलवाने, काउंसलिंग करवाने, ज्वाइनिंग करवाने के लिए भी लड़ना पड़ता है। VTR 3 के लिए ज्वाइनिंग के लिए भी लड़ना पड़ा, और जब ज्वाइनिंग हो गया तो उसके बाद भी वहाँ कोई समस्या है ऑफिस में तो उसके लिए भी लड़ना पड़ता है। अब आप सोचिए कि क्या स्थिति बिहार का। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ और मेरा घर दरभंगा के बहादुरपुर ब्लॉक में पड़ता है, लेकिन मैं पटना में बहुत साल से रहा हूँ। कर्मभूमि पटना ही बन गया था, लेकिन अब मैं दरभंगा में भी रहता हूँ पिछले 3-4 साल से। जब से लॉकडाउन हुआ तो अधिकतर घर पे ही रहता हूँ। पहले हम लॉज में पटना में रहते थे, लेकिन वहाँ अब रूम छोड़ दिए, तो पटना आना जाना होता है छात्रों के हित में। लेकिन पूरे बिहार से संबंधित जो भी होता है छात्रों से संबंधित मुद्दों को लेकर पटना में हम लोग लगातार आंदोलन करते हैं, लेकिन अब दरभंगा में भी हम लोग आंदोलन करेंगे। तो देख लिए दिलीप इससे कुमार आगे जी है आगे अभी डोमिसाइल को लेकर छात्र आंदोलन नेता करना है, है। जो कि पूरा बिहार का समस्या सुनते हैं। अभी भी हम इनके पास बैठे थे तो कुछ विद्यार्थी लोग आए थे अपने समस्या को लेकर के, और पूरे बिहार का समस्या सुनते हैं। तो बने रहिए अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।